मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला, रेडी हो जाओ। आज ऐसी चीजें होंगी कि ढक्कन खुलेंगे बहुत सारे। And I'm going to tell you something, so be ready. Many lids will be blown away today. हाँ, क्योंकि कई जगह जब ढक्कन होता है ना किसी चीज के ऊपर, तो ऊपर नहीं जा सकती वो When चीज। there is a lid on something, it cannot go out. तो प्रभु कह रहा है इनको मुझे अगर ऊंचाइयों में ले जाना है तो कुछ ढक्कन हटाने पड़ेंगे। So the Lord is saying, if I have to take them, if I have to elevate them, I have to remove those lids. पवित्र आत्मा सारे ढक्कनों को आज खोल दो, हटा दो जो धर्म ने हमारे ऊपर डाले हैं। So say, Holy Spirit, today take off every lid, every limit that religion has put on me. आमीन। अगर आप सच में ग्रहण करते हैं, If you will truly receive the word today, आपने कभी पहले प्रभु यीशु मसीह को ऐसे नहीं जाना होगा, you would have never known the Lord Jesus like this earlier. और वो आदर, वो प्रेम आपके अंदर उसके लिए फूट पड़ेगा, And that honor and that love will burst out of you for him. और आप जान जाएंगे कि वो कितना महान परमेश्वर है, And you will truly get to know how great a God he is. और कितनी बड़ी दया उसने हम पे करी, और कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि उसने आपको और मुझे नाम लेकर बुलाया। And what a great mercy he has shown towards us, and what a great privilege we have that he has called us by our name. कल रात जब मैं इस वचन को बना रहा था, पूरे दिन में इस पे मनन कर रहा था, Last night when I was preparing this word and I was meditating on this word, रात को मुझे लगा चलो अब सोने का टाइम हो गया। जब मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 3 बज गए थे, and when I felt like I should sleep now, when I looked at the watch, it was 3 a.m. और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो मैं वचन दे रहा हूँ वो अभी 10% है, And I'm telling you, the word that I'm sharing with you is only 10%. मगर हम लोग इसको आगे जाएंगे हर हफ्ते। But we will continue in this for the coming weeks. मगर जितना ज्यादा मैं वचन से परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था, But the more the Lord was revealing himself through the word, मेरा मन कर रहा था कि मैं बस उसके पाँव पकड़ के मैं रोता रहूं। I just felt like holding onto his feet and just crying. मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पे अपने आप को प्रकट किया, वो एक दर्शन के द्वारा मेरे कमरे में आया, One day when the Lord Jesus appeared to me in a vision in my room, और सबसे ज्यादा जो चीज चुंबक की तरह मुझे खींच रही थी वो थे उनके पैर। and the thing that most attracted me like a magnet was his feet. मुझे पता भी नहीं चला कब मैं उनके चरणों में गिर गया। तब मुझे समझ में आया प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना कहता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह, वो महान परमेश्वर जब मेरे सामने प्रकट हुआ, तो मैं जैसे मरा हुआ हूं उसके चरणों में गिर गया। I didn't even realize when I fell at his feet, and I could understand what Apostle John wrote in the book of Revelations, that when I saw the Lord, I fell at his feet like I was dead. आमीन। और आज आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब लोग आपको बोलते हैं अरे तुम तो यीशु मसीह को मान रहे हो, वो तो 2000 साल पहले आया, हम तो बहुत पुराने वालों को मानते हैं। And today you will get all those answers when people say, oh, you believe in Lord Jesus, he came 2000 years ago, we believe in those that are from very old. तो आपको पता चलेगा Then you will know कि वो कितना महान है, how great a God he is. वो अनंत काल का परमेश्वर है। He is the God of eternity. आमीन। और मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला, रेडी हो जाओ। आज ऐसी चीजें होंगी कि ढक्कन खुलेंगे बहुत सारे। And I'm going to tell you something, so be ready. Many lids will be blown away today. हाँ, क्योंकि कई जगह जब ढक्कन होता है ना किसी चीज के ऊपर, तो ऊपर नहीं जा सकती वो When चीज। there is a lid on something, it cannot go out. तो प्रभु कह रहा है इनको मुझे अगर ऊंचाइयों में ले जाना है तो कुछ ढक्कन हटाने पड़ेंगे। So the Lord is saying, if I have to take them, if I have to elevate them, I have to remove those lids first. तो बोलो पवित्र आत्मा सारे ढक्कनों को आज खोल दो, हटा दो जो धर्म ने हमारे ऊपर डाले हैं। So say, Holy Spirit, today take off every lid, every limit that religion has put on me. आमीन। हालेलुया। सो आज बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। Today is going to be amazing. आमीन। सो आज अगर आप इस वचन, और ये वचन आपको केवल एक संडे समझ में आने वाला नहीं है, And this word is not one that you would understand in one क्योंकि second. मैं खुद सोच रहा हूं कि मुझे एटलीस्ट 1 साल चाहिए। ये वो खुराक है जो 1 साल तक आप चबाते रहोगे और स्पिरिचुअल रेवलेशन परमेश्वर आपको देता रहेगा। Because I'm myself thinking this is such a food that you can keep on chewing it for a year, and the Lord will keep on giving you spiritual food. आमीन। तैयार हो आप? 2 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाओ। इस समय हम आदर करेंगे उस महान परमेश्वर का, और आत्मा और सच्चाई से आज आप ये प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आज हम पर
प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर। For 2 minutes, everyone stand in your places and let's just pray to the Holy Spirit today that with spirit and truth you pray, Lord, today you reveal the Lord Jesus to us. वो किसी धर्म का ईश्वर नहीं है, He is not the God of some religion. वो किसी कौम का ईश्वर नहीं है, He is not the God of a certain kind वो of people. क्रिश्चियनिटी का भगवान नहीं He है, is not the God of Christianity. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the Lord God Almighty. आज आप प्रार्थना करो, उससे बोलो पवित्र आत्मा मुझ पर प्रकट कर प्रभु, Today you pray and say, Holy Spirit, reveal unto me. मुझ पर प्रकट कर। Reveal to me. आमीन। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आप मेरे मुंह को अभिषेक करें प्रभु, Lord, I pray that you anoint my mouth. कि जो कुछ मेरे मुंह से निकले पवित्र आत्मा वो तेरी ओर से हो प्रभु। That whatever comes out of my mouth would be from you, Lord. पवित्र आत्मा जी, आप सच्चाई, आप सत्य का आत्मा है। Lord, you are the Spirit of truth. आज प्रभु मुझे ये अनुग्रह दे कि मैं इस वचन को जैसा आपने मुझे दिया वैसा मैं आपके लोगों को दे सकूं। May the Lord give me this grace that as you have given to me this word, I would be able to give it to your people. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In the name of our Lord Jesus. आमीन, हालेलुया। Amen. Hallelujah. आप बैठ सकते हैं, मगर आज किसी भी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। You can be seated, but don't be distracted by any distraction today. आमीन। चाहे गर्मी लगे, चाहे सर्दी लगे, Whether you feel warm or you feel cold, आमीन। आज बोलो ये वचन मेरे लिए है, say, this word is for me. क्योंकि आज आपको प्रकाशन मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का, Because today you will get the revelation of Lord Jesus Christ. और उस प्रकाशन पर सारी चीजें उसके ऊपर हैं। And everything is dependent on that revelation. आमीन। और आप उस धर्म की बंधुआई से बाहर आओगे जहां हमें लगता है कि यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान है, वहां से आप बाहर आओगे और आप देखोगे कि जब कोई धर्म नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, वो तब भी सिंहासन पर विराजमान था। And you will come out of every religious bondage and you will be able to see that when no religion existed, even then he was seated on the throne. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? ओके। जब तक आप रिसीव करते रहोगे मैं देता रहूंगा। Till the time you will keep on receiving, I will keep on giving. अगर आप रिसीव करना बंद कर दोगे तो मैं भी मैं समझ जाऊंगा कि अब फिर अगले हफ्ते करेंगे। If you will stop receiving, I will understand that we should do this next week. तो now. आज परमेश्वर आपको जो खुराक देगा आत्मिक, वो आपकी भूख के अनुसार देगा। So today the food that God will give you spiritually will be according to your hunger. उसका वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, His word says, blessed are those who hunger and thirst for क्योंकि वे righteousness, तृप्त किए जाएंगे। for they shall be fulfilled. They shall be आमीन। filled. सो हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? चलिए हम लोग सबसे, अब जो लोग बोलते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है ये तो जी 2000 साल पहले आए हुए, आप किसी को मान रहे हो? Now people say that you believe in Jesus who came 2000 years ago. हमारा धर्म तो सबसे पुराना है। Our religion is the oldest. सो चलते हैं सबसे पहले चलते हैं बाइबल की पहली आयत जेनेसिस 1:1 में, So let's go to Genesis 1:1, the first verse in the Bible, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। because there could be nothing before that. आमीन। तो ठीक है, पहले पढ़ते हैं जेनेसिस 1:1। इन द बिगिनिंग गॉड created the heavens and the earth. उत्पत्ति 1 उसका 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning, आदि में, in the beginning God created heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Now there is a mystery even in Genesis 1:1. The Bible, the Word of God, is full of mysteries, revelations. उत्पत्ति 1 का 1 भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन बहुत से रहस्यों से भरा है। Every scripture has multi-dimensional revelations attached to it. हर एक वचन में दुनिया, प्रकाशन की दुनियाएं छुपी हुई हैं। Amen. So
In the beginning, God created the heavens and the earth. शुरुआत में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. Amen. Amen. We all have read that. हम सब ने पढ़ा है. But if you read that in Hebrew, लेकिन अगर आप ये इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, if you can put the table here. So in Hebrews is read from right to left. इब्रानी भाषा दाहिने से बाएं पढ़ी जाती है. And this word in the beginning, और ये जो वचन है शुरुआत में या आदि में, this is the Hebrew word bereshit. और ये शब्द है बेरेशीत इब्रानी. Bereshit. Amen. Now this word bereshit, if you see, it's not just in the beginning. अगर आप ये शब्द को देखेंगे, बेरेशीत ये सिर्फ आदि में नहीं है. It's in, it's also with, it's also by. ये with यानी कि साथ में या द्वारा भी है. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. So because Hebrews have multi-facet meaning. Because क्योंकि इब्रानी भाषा के कई मतलब होते हैं. So ये जो शब्द, इसको ऐसे भी एक प्रकाशन जो इसमें है वो है by the beginning God created the heavens and the earth. So one revelation in this is आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि को बनाया. By the beginning God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को Now in बनाया. English it doesn't make sense. That's why the translators did not put by there. अंग्रेजी में ये समझ में नहीं आता, इसीलिए वहां पर द्वारा नहीं लगाया. अंग्रेजी By the beginning God created. अंग्रेजी में ऐसा लिखना सही नहीं था कि आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश. Unless there is someone whose name is the beginning. जब तक कि कोई एक ऐसा ना हो जिसका नाम आदि है. So God created everything by the beginning. तो परमेश्वर ने सब कुछ उस आदि के द्वारा बनाया. Are you guys with me? मेरे साथ हो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many people understand? Okay. आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी. God made the heavens and the earth through the beginning. And this word Bereshit, bara, the word first, if you see, bar means son, and the next word is the symbol of God. So the first word in the Hebrew Bible is Son of God. और ये बरेशीत शब्द जो है बरा, वो पहला शब्द है बेटा, और दूसरा जो उसका सिंबल है वो परमेश्वर है. परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने आदि से सृष्टि की रचना की. If you remember, I taught you that we have to learn to rightly divide the word of God. अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि हमें सीखना है सही तरीके से परमेश्वर के वचन को काटना और छांटना. और अब आप काटते कैसे हैं? Now how do you divide the word? आप अपने माइंडसेट से, अपने आइडिया से नहीं काटते. Not through your own mindset or your ideas. क्योंकि वचन तलवार है. Because word is the sword. So केवल वचन के द्वारा ही आप दूसरे वचन को काट सकते हो. So only by the word you can cut or divide another word. Not by your intellect. अपने ज्ञान के द्वारा. मुझे ऐसा लगता है नहीं. I think so नहीं. केवल एक स्क्रिप्चर से आप दूसरे स्क्रिप्चर को समझ सकते हो. Only through one scripture can you understand another. बहुत मजा आने वाला है. तैयार हैं We're आप? gonna really enjoy this. Are you ready? एक बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम एक बहुत हाई स्पीड रोलर कोस्टर में जाने वाले हैं. Brace yourself, क्योंकि हम बहुत तेजी से we're gonna go on a high speed roller coaster. So by the beginning God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की. Amen. Colossians 1 हम लोग 16 से 18 पढ़ेंगे. कोलोसियो 1 उसका 16 से 18. It says, for by him all things were created. Hallelujah. और यहाँ लिखा है क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई. By the beginning God created. आदि के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की. By him all things were created. उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया. By him. Who उसके is this द्वारा. him? ये वो उसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा है? By him all things were created. उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया. अगर क्रिश्चियनों का भगवान होता था केवल क्रिश्चियनों को बनाता. If he was the God of Christians, he would have only created Christians. ईसाइयों का भगवान होता तो केवल ईसाइयों को बनाता. If he was only the God of Christians, he would have made Christians. मगर जब कोई सृष्टि नहीं है, But when there is no creation, तब कोई है जिसका नाम आदि है. there is a somebody whose name is the beginning. His name is the beginning. उसका नाम आदि
अब बताओ कौन कहेगा तुम्हारा यीशु मसीह 2000 साल पुराना Now है? tell me who can say your Jesus is 2000 years old? Amen? चलो अभी मजा आने वाला है. तैयार हैं You're आप? gonna enjoy. Are you ready? All things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible. सब वस्तुएं जो बनाई गई, जो चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, देखी या अनदेखी. So जो पृथ्वी पे आप देखते हो, So everything you see on the earth, माउंट एवरेस्ट, समुद्र, जानवर, आप, मैं, जो कुछ आप देखते हो वो बाहिम उसी के द्वारा बना. so everything you see on the earth, be it mountains, the sea, the oceans, whatever you me, we were created by him. और कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते, जो अनदेखे जगह में है, वो भी उसी के द्वारा बनाई गई. And there are many such things which are invisible, which we cannot see, even they were created by him. अब परमेश्वर का वचन बता रहा है वो क्या चीजें हैं जो अनदेखी है. Now the word of God is telling Thrones us. or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. और यहाँ लिखा है, क्या ही सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई. Now ये अनदेखे जगह में बहुत सारे आत्मिक क्रीचर्स हैं, जंतु हैं. Now in the invisible world there are many creatures. वहां नहीं जाएंगे आज, अभी बेसिक है, मैं आपको बेसिक दे रहा हूं आज. We'll not go there, I'm teaching you the basic. अगर जो कुछ भी आत्मिक जहां में जितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं, जितने प्रकार की प्रधानताएं हैं, जितने प्रकार की हुकूमत है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया. But whatsoever exists in the invisible world, no matter how many kind of angels, dominions, they were all created by him. और केवल उसी के द्वारा नहीं, उसी के लिए बनाया गया. And not just by him, but for him they were all created. सो आप उसी के लिए बनाए गए, उसी के द्वारा बनाए गए. So you were created for him and by him. आमेन. आज बाइबल कॉलेज है. Today is Bible College Day. आमेन. बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मिक खुराक खा के आप जाओगे आज. You will eat a very strong spiritual food today. जिसके सुनने के कान है बात सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है. Amen. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the church. ओके, अब ध्यान सुनिए. So, here. He is before all things. वो सब बातों से पहले, वो सब बातों से पहला है. he is the first among everything. समय से पहला. He is before the time. हर किसी अस्तित्व से पहला. He is before anything that सारे exists. स्वर्गों से पहला. Before all the heavens. सारे ग्रहों से पहला. Before all the planets. He is before all things. वो सब बातों से पहला है. And in him और- all things consist. और उसमें ही सारी बातें सिमटी हुई हैं. यानी ये जो भी है ये स्वर्ग में नहीं रहता, स्वर्ग इसके अंदर रहता है. That means whoever this is, he does not live in heavens, but the heavens live in him. In fact, he is the existence. बल्कि वही स्वयं वजूद है हर एक चीज You का. cannot live outside of him and exist because he is the existence. आप उससे बाहर होकर आपका वजूद नहीं हो सकता, क्योंकि वही वजूद का कारण है. Now let's see who this person is. अब देखते हैं कौन Who है ये this being व्यक्ति. is. ये कौन प्राणी है ये? And he is the head of the body, the church. और वो शरीर का या देह का सर है अपनी कलीसिया का. जिसके द्वारा Through whom सब कुछ रचा गया, everything was created. जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देख सकते. That which we can see and we cannot. प्रधानताएं, Powers, स्वर्गदूत, angels, स्वर्ग, पृथ्वी, सब कुछ. heavens, the earth, everything. ये जो है ये कलीसिया का सर है. He is the head of the church. Amen. ये he is the head of the body, the church. ओ रेडी हो जाओ.
who is the beginning. Hallelujah. वो कलीसिया का सर है, वही आदि है. The name of Jesus Christ is the beginning. यीशु मसीह का नाम आदि है. By the beginning, God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की. और अब कुलोसियों की पत्री में पवित्र आत्मा में बता रहे हैं कि उसी के द्वारा हर चीज सृजी गई जो आप देख सकते हो और जो आप नहीं भी देख सकते. Now in the book of Colossians, the Holy Spirit reveals to us that everything that you can see or cannot is created through Him. Amen. आप समझ रहे हैं? You understand? बोलो पवित्र आत्मा मेरे कानों को खोल. Say, Holy Spirit, open up my ears. क्योंकि जब तक परमेश्वर प्रकट न करे आप नहीं समझ सकते इसको. Until God reveals, you cannot understand. आपके लिए वो एक नॉलेज होगा. नॉलेज नहीं, प्रकाशन चाहिए आज. It will be like a knowledge for you. You don't need knowledge, you need revelation. Amen. आपको पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है. You will get to know who the Lord Jesus is. वो केवल एक पैगंबर नहीं, He is not just a holy man. वो कोई देवता नहीं ईसाइयों का, He is not just a God of Christians. वो अनंत काल का परमेश्वर है. He is the God of eternity. He is eternity lives in him. वो अनंत उसमें रहता है. I said eternity lives in him. मैंने कहा अनंत उसमें रहता है. Out of himself he created eternity. अपने द्वारा, अपने में से उसने अनंत को बनाया. Out of himself he created time. अपने में से उसने समय को बनाया. Out of himself he created angels. अपने में से उसने स्वर्गदूतों को बनाया. In him consists all things. उसमें सारी चीजें समाई हुई हैं. Amen. Oh man, hallelujah. If today don't get excited by this revelation, आप ईसाई हो. अगर आप इस प्रकाशन से उत्साहित नहीं होते और आप क्रिश्चियनिटी में, धर्म में हो, ईसाई हो. Hallelujah. Okay. प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12 और 13 पढ़ेंगे. We'll read Revelations 22, 12 and 13. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं. Behold, I am coming soon. प्रकाशित वाक्य में कोई कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं. There is somebody in the book of Revelation who's saying, behold, I am coming quickly. हम सबको पता है कौन शीघ्र आने वाला है. We कौन all- आने वाला है शीघ्र? We all know who's coming quickly. प्रभु यीशु मसीह. Lord Jesus. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. Behold, I am coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his work. क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता किसी का न्याय नहीं करेगा, उसने मुझे दिया है. So Jesus is the one who will judge at the end, not the Father. Do you know Jesus said, the Father will not judge anybody, he has given it to me, so Jesus will judge everybody at the end. वो कह रहा है मैं आ रहा हूं, मेरा प्रतिफल मेरे पास है. He's saying, I am coming and my reward is with me. Are you with me? To give to everyone according to his work. हर एक को उसके कामों के अनुसार देने I के लिए. am. Now he's telling his names. वो अपने नाम बता रहा है. मैं I हूँ. am मैं हूँ. the Alpha, जो पहला है, the Omega, जो आखिरी है, the beginning. जो शुरुआत है, जो And the आदि end. है, जो अंत है. His name is the beginning. उसका नाम आदि है. सो लोग जानते ही नहीं अपने बच्चे का नाम. जब आदि आदि रख रहे हैं, किसको पुकार रहे हो? उसको पुकार रहे हैं जिसका नाम आदि है. So people don't even know when they are calling their children Adi, Adi, who are they calling out to? They are calling out to him. पूरा जो ये सृष्टि है आपको पता भी नहीं है, वो उस महान अनंत काल के परमेश्वर की आराधना करती है. The entire creation worships the living God, the one and only. Amen. Hallelujah. Woo. यूहन्ना, John, when he starts the epistle, यूहन्ना जब पत्री लिखना शुरू करते हैं, he starts the epistle as in the beginning was the word. वो लिखते हैं कि आदि में वचन था. And again,
it can be said as in the beginning was the word. और वो ऐसा कहा जा सकता है कि जो शुरुआत थी वो वचन था. Because you have to understand, there are particles in these languages which have multifaceted meaning. I showed you in Hebrew. मैंने आपको इब्रानी में दिखाया था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं. But even we can see it like that. In the beginning आदि में was the word. वचन था. Who was in the beginning? कौन था शुरुआत में? The word. वचन था. In the beginning, God created heavens and the earth. Genesis 1:1. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की. John 1:1. In the beginning was the word. यूहन्ना 1:1 शुरुआत में वचन था. आदि में वचन The था. word was with God. वो वचन परमेश्वर के साथ था. The word was God. और वचन ही परमेश्वर था. So in the beginning, when God was creating, So आदि में जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, there was the word. वहां वचन मौजूद था. Are you guys with me? So Jesus came to earth 2000 years ago, but he did not start to exist 2000 years ago. तो यीशु पृथ्वी पर 2000 साल पहले आए, लेकिन उनका वजूद 2000 साल पहले शुरू नहीं हुआ. Are you guys with me? मेरे साथ हो? 2000 साल पहले यीशु मसीह, अभी चलते हैं, अभी आप आगे चलते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है You're आज. going to really enjoy today. Amen. Hallelujah. He was in the beginning with God. वो आदि में परमेश्वर के साथ था. कोई था आदि में परमेश्वर के साथ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि करी, और वो जो परमेश्वर के साथ था वो परमेश्वर था. There was a somebody with God in the beginning, through whom God created everything, and this who was with God was God. इसीलिए आपको कई बेवकूफ लोग इंटरनेट में मिल जाएंगे, कहेंगे तुम बेटे को मानते हो, हम तो बाप को मानते हैं. You will find many fools on the internet. They will say, you believe in the son, we believe in the father. आज पता लग जाएगा कौन किसका बाप है. You will find out who's father. जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ वो असली बाप है. Through whom everything was created is the real father. समझ रहे हैं आप लोग? You understand everything. ठीक है. और फिर देखिए, जॉन फिर से वही बात बोल रहा है जो कोलोशियंस में हमने पढ़ी. अब प्रेरित यूहन्ना कह रहा है, all things were made through him. John is repeating what he said. He's saying, उसके द्वारा सब कुछ बना है. सब कुछ जो बना, Everything that is created. ये किसके लिए कहा गया है? Who is this No. written for? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ो. वचन में क्या लिखा है? कौन था आदि में? Who was in the beginning? वर्ड था. The word. वचन था. The word was there. So इस वचन के द्वारा So through this word, यूहन्ना कह रहा है सब कुछ बना. John is saying everything was created. Amen. मेरे को लग रहा है हमें महीनों लग जाएंगे. मैं आपको एक बाइबल स्टडी में लेके चलूंगा, कैसे यहूदी जो थे उनको पता था जब द वर्ड ऑफ द लॉर्ड बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं. I'll teach you through a Bible study. When the Jews would say the word of the Lord, परमेश्वर का वचन, they knew what they were saying. ठीक है, तैयार हैं आप लोग? Are you with me? All things were made through him. सब वस्तुएं उसके द्वारा बनाई गई. And without him nothing was made that was made. और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो बना. यानी ऐसा नहीं है कि पिता ने कुछ बनाया, अब बोला यीशु मसीह चल तू भी थोड़ा बना दे. सब कुछ जो सृष्टि हुई वो उस वचन के द्वारा बनाया गया. So it wasn't like the Father created something and then told Jesus, you also create something. No, whatever the Father created, He created through the Son, through the Word. तैयार हैं आप लोग? In him was life. उसमें जीवन था. In him was life. उसमें जीवन था. And the life was the light of men. और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था. उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था. In him was life, and that life was the light of men. अब ये क्या है कि ये जो लाइफ है, दिस इज द लाइट ऑफ मैन, ये समझ में नहीं आएगा. ये जीवन जो था वो ज्योति है मनुष्यों की. What is this? आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, इट विल ब्लो योर माइंड. I'm going to show you something बहुत हैरान कर देगी आपको. तैयार हैं आप? ओके. वर्स 9. 9वीं आयत. That was the true life. वो सच्चा जीवन, No, sorry, that is the true light.
वो सच्ची ज्योति which gives light to every man coming into the world. जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस दुनिया में आता है। ध्यान से सुनो, हे केफरी, अगर ईसाइयों का खुदा होता तो केवल ईसाइयों को ज्योति देता। if he was the God of Christians, he would have only given light to Christians. Are you guys with me? मेरे साथ हो? ये हम लोगों को अगर इस देश को जीतना है, इस धर्म का जो हमने ये माइंडसेट है कि ये जो क्रिश्चियनिटी बोला जाता है आज के समय में, ये जो बोला जाता है धर्म, इसको टूटना बहुत ज़रूरी है और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस खुदा को, जिस परमेश्वर की हम आराधना करें, वो 2000 साल पुराना नहीं है, वो आदि और अंत है। If we have to conquer this nation, we have to break this mindset, this religious Christianity mindset that we carry. He is not a God who came 2000 years ago. He is the beginning. Amen. आप जानते हैं क्रिश्चियन जो शब्द है वो चेलों ने अपने आप को दिया। The word Christian is what the disciples gave to themselves. यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम जब मुझे मानोगे तो तुम क्रिश्चियन होगे। Jesus never said if you believe in me you'll be Christians. कुछ चेलों ने जो एक जगह में थे उन्होंने कहा क्योंकि हम मसीह को मानते हैं हम क्रिश्चियन हैं। Some believers, they were in a place, they said because we believe in Christ we are Christians. मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? But what did Jesus say? जो जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। As many as have received him, he has given them the power to be called the children of God. Amen. तैयार हैं आप लोग? बहुत पावरफुल होने वाला है। That was the true light. वो सच्ची ज्योति थी। इसका मतलब कई नकली ज्योतियां भी थी। This means there were many fake lights. जिन्होंने क्लेम किया कि वो सच्ची ज्योति हैं। Who claimed to be the true light. मगर ये सच्ची ज्योति है। But this is the true light. क्यों? Why? Because it gives light to every man coming into this world. क्योंकि ये हर एक मनुष्य को जो इस दुनिया में आता है उसको ज्योति देती है। Now, ध्यान से सुनिए। Hear carefully. ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पे था और उसको अब ज्ञान मिल गया तो उसको ज्योति मिल गई। This is not saying that there was a man on the earth and he got enlightened and he was. यहां लिखा है कि ये जो ज्योति है, जो मनुष्य इस पृथ्वी में आ रहा है, कब आया आप पृथ्वी में? जिस दिन आपका जन्म हुआ। So this says this light is the light to everyone who comes into this world when you are born. यानी सरल भाषा में समझाऊं तो ये जो ज्योति है वो ज्योति देता है हर एक मनुष्य को जब वो पैदा होता है। Simply said, it means this light gives light to everyone who is being born on the earth. ये जो वचन है ना, This word ये इतना महान है is so great and so mighty. और साइंस अब प्रूव कर रही है जो वचन हजारों साल से कह रहा है। And science is now proving what the word has been saying. मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं क्या होता है जब कंसेप्शन होता है। साइंटिस्ट ने जब एक कैमरा लगाया और देखा कि जब गर्भ धारण होता है तो क्या होता है। I'll show you a video of how when the scientists observed what happens when conception takes place. तैयार हैं आप लोग? Are you ready to watch? Okay, team, can you show it? Video is under a special microscope. It's an egg and showing the moment of conception. The moment the sperm enters the egg, there is now documented source of light that enters the egg. The moment of conception. The very moment. एक बार फिर से चलाइए, शायद किसी को आवाज बढ़ाइए, आपको समझ नहीं आया। Play it again, increase the volume और ध्यान से सुनिए। Light has entered the world. It's under a special microscope. It's an egg and showing the moment वो of कह रहे हैं conception. माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि जब पिता का बीज गर्भ धारित होने के लिए गया और गर्भ धारण हुआ तो एक लाइट रिलीज हुई। आप देखिए वहां। They observed under a microscope that when the seed from a father goes, there is a light that enters when conception takes place. The conception, the moment the sperm enters the egg, there is now documented
source This of is light. the true light which gives light to every man coming on this earth. ये वो सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस दुनिया पर आता है। सो आज जो बुरा भरा यीशु मसीह के लिए कहते हैं, उल्टा गाली देते हैं, उनको पता ही नहीं कि जब उनका गर्भ धारण हुआ उसी सच्ची ज्योति ने उनको ज्योति दी उनके माँ के गर्भ में। So all those who say evil things about Jesus, they call him, use cuss words against him. They don't even know when they were conceived in their mother's womb. He is the one who gave them light. Amen. कितना महान परमेश्वर है। We serve a mighty God.